हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था 6 घटक की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने द्रव्य पढ़ लिया। हम लोग और लोग बंद कर देंगे वीडियो, अरे वो ऑडियो जो होता है म्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय और सामान्य विशेष। अब सामान्य विशेष को हम लोगों ने विशेष पर चर्चा किया था, लेकिन सामान्य विशेष के जो गुण थे उनको हम लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है। क्योंकि वहां से श्लोक आया था ना कि सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रयत्नांता परादेह और गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेषित मुच्यते। तो ये वाला यहाँ शुरू हुआ था। तो द्रव्यों के 20 वैशेषिक गुण बताए गए और द्रव्यों के 10 सामान्य गुण बताए गए। अब इन सामान्य गुणों का युक्त है, फिर पृथकत्व है, पर अपर है, संयोग है, विभाग है, संख्या है, परिमाप है, अभ्यास, संस्कार, ये 10 जो है द्रव्यों के 10 सामान्य, यानी ये गुण सब में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन लेकिन फिर वही कह रहा हूं, लेकिन कोई भी सामान्य गुण जो सब में एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी में अधिक होगा, उसके आधार पर भी ये किसी का म्यूट, अरुणा मैम म्यूट कर लीजिए शायद। अरुणा मैम के साथ खुला था, म्यूट कर लीजिए तो थोड़ा सा आवाज कम आएगी। तो अब हम लोग जी, तो हम लोग जो है युक्त को खुला हुआ है। अरुणा मैम किसका है? अरुणा जी का किसका है? अरुणा जी का खुला हुआ है। हाँ ठीक, थैंक यू। अब देखिए हम लोग 10 सामान्य गुण, तो ये युक्त, ये सब हमारे पास सब में होंगे, सारे जो द्रव्य हैं उनमें ये चीजें होंगी। लेकिन हमारे पास 10 गुण हैं और 10 हमारे पास वो, तो उसमें अधिकांशतः किस पे होगा ये हम लोग समझ लें। तो पृथकत्व हमारे वायु करती है। कैसे? अलग करती है। वायु का काम जो है वो अलग करना है, ठीक। फिर संयोग काम, संयोग हम लोग जल के साथ जोड़ते हैं, तो संयोग जल जोड़ता है। विभाग, विभाग कौन कर रहा है? विभाग कर रहा है अग्नि। तो ऐसे जोड़िए। युक्ति माने, युक्ति से हम लोगों ने माना है कि आकाश, पृथकत्व वायु, संयोग माने अग्नि माने विभाग, विभाग के साथ अग्नि, संयोग के साथ जल, संख्या, संख्या हमारे पास संख्या क्या है? काल। काल क्यों? हम लोग उसमें संख्या की बात करते हैं ना, कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, 12 महीने, 6-7 दिन, इन सब की बात करते हैं संख्या। तो संख्या हो गई हमारे काल के साथ। परिमाप हो गई हमारी, परिमाप पृथ्वी के साथ हो गई, पृथ्वी की नाप, पृथ्वी के परिध नाप, कितना पृथ्वी का आयतन है, क्या है, ये सब चीजें, तो पृथ्वी के साथ परिमाप हो गई। अभ्यास और संस्कार दिशा और मन के साथ जोड़ दिया गया। अब बचा पर अपर, यानी हमारे पास 2 बचे, आत्मा और हमारे पास बची तम। तो पर माने दूर, तो दूर आत्मा से, वो आत्मा के करीब है तो अपर हो गया आत्मा, और पर माने तम। तो इस तरह इन 10 सामान्य गुणों का भी विशिष्ट के आधार पर ये मान लिया गया कि ऐसे। तो ये उसको आप लोग आगे भले पढ़ेंगे, हो सकता है इसी में कहीं लिखा हुआ हो या पहले सेमेस्टर 1 में लिखा हुआ हो, तो वो आप उसको समझते जाइए। फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि युक्ति का अर्थ क्या है। तो युक्ति का अर्थ जो आयुर्वेद कह रहा है, उसी से हम लोगों ने ट्रांसलेट किया अपने को, कैसे हम लोग। तो युक्ति उनका कहना था कि अगर कोई रोग है तो हम उन रोगों का, वहां द्रव्य देते थे, द्रव्य औषध देते थे, तो औषध और द्रव्य इनका कैसे यूज करें, और कहाँ लिखा हुआ है? उनके जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, यानी जो स्टैंडर्ड कोई उसका उपाय हो, जो उसका रोग के निदान, वो रोग के जो खत्म करने के जो साधन हो, तो कौन सा युक्त, कौन सा द्रव्य ले, कौन सा हम उपाय करें जिसके हमारे ये बीमारी दूर हो जाए। तो वो लोग द्रव्य और औषध की बात कर रहे थे। तो द्रव्य और औषध की बात कर रहे थे, और स्टैंडर्ड फार्मूला कोई, कि कोई कहीं लिखा हो किसी ग्रंथ में, उनके आधार पर क्या उपाय किए जाए कि इसका ये रोग दूर हो जाए। हम लोगों ने क्या कहा? हमारे यहाँ युक्ति क्या है? हमारे युक्ति क्या है बताइए, कोई बताए। आयुर्वेद में क्या युक्ति है? मतलब हम
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं तो उपाय हमारे पास कुछ होगा, क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, पॉइंट लगाते हैं सर। हाँ, तो हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो हमारे मैग्नेट जो पॉइंट है यही हमारी युक्ति है, ठीक। तो यही युक्ति है, माने कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला जो स्टैंडर्ड हमारे पास बना हुआ है कि हम आकाश को बढ़ाएं, कम को बढ़ाएं, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हमारा डिफाइंड है, उन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के आधार पर जो हम प्रोटोकॉल लगाते हैं वो हमारा युक्ति है। क्लियर? आगे हम लोग वहां पढ़ते चले जाएं। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 32 30 लिखा आपने दिखाई नहीं पड़ रहा ये वाला क्या? नहीं सर, वो खुला ही इंडेक्स आ रही है सर, वो खोला नहीं है, शेयर नहीं पड़ा है, पेज इंडेक्स खुला नहीं है सर। शेयर नहीं हुआ है। नहीं सर। ओह, ये शेयर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। हाँ ठीक ठीक, नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुरानी वाली। शेयर हुआ? हाँ हो गया। इसमें नहीं हुआ। तिवारी जी सर हो गया, दिख रहा है ये? हाँ सर, शेयर हो गया। ठीक, हमारे में नहीं आ रहा इसलिए मैंने ठीक है, ऐड कर देना अगर कोई है। ठीक है, तो अब ये हम पहले सामान्य गुणों की बात कर लें। सामान्य गुणों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम लोग सामान्य गुणों पे आते हैं। ये सामान्य गुण, तो हम लोगों ने युक्ति कहा था, युक्त, ठीक है। युक्त का अर्थ है औषध, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो वही जो औषध यूज कर रहे थे, तो हमारे यहाँ क्या है, हम ये मानेंगे कि वहां पर सारा काम था, उसमें आयुर्वेद की बात थी ना, तो आयुर्वेद में औषध थी, और ये क्या था कि जो वो प्रोटोकॉल, जो वो औषध दे रहे थे, उससे उस रोग को दूर करने की कर रहे थे, तो उनका भी यही मतलब था कि अल्टीमेटली ये क्या करे, ये हमारे यहाँ क्या था, आत्मा और मन, तो मन और आत्मा को प्रभावित करने की क्षमता जो रख रहा हो वो हमारे यहाँ था इसमें। अब हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया कि हमको इसमें अग्नि बढ़ानी है कि जल बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, और उसको कैसे बैलेंस करना है, और उन बैलेंसिंग के आधार पर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया, जो कोई, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो प्रत्यक्ष देखिए या आप तो प्रदेश, यानी कोई स्टैंडर्ड किसी हमसे सीनियर ने बना के दिया हो और उसका एक्सपेरिमेंट किया गया हो, तो ऐसे प्रोटोकॉल, हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है, उनको हम लोग युक्ति कह रहे हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? अब लोग संयोग की बात करेंगे। संयोग, संयोग यहां से शुरू करिए कि संयोग माने क्या, संयोग माने दो चीजों को मिलना। कैसे? हम लोग मानते थे कि पूरे संसार में असंख्य द्रव्य है, द्रव्यों की संख्या कोई माप नहीं सकता, ना जान सकता है, ना उसको गणना में ला सकता है, तो असंख्य द्रव्य हैं, लेकिन उनको 10 द्रव्य में समाहित किया गया। अब एक द्रव्य, हम एक शरीर हमारा द्रव्य है, इस द्रव्य में भी कई चीजें है ना, कई सेल हैं, कई सेल हमारे क्या, अगर मॉडर्न साइंस की बात करें, सेल, फिर हमारा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी, यही तो है। तो कई टिश्यू मिलकर, कई सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू मिलाकर एक ऑर्गन बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और कई सिस्टम मिलकर हमारे शरीर बनाते हैं। ऐसे ही
बिना संयोग के, अब ईश्वर और जीव, हम भी तो दो के संयोग से बने हुए हैं। ईश्वर का संयोग न होता तो जीव नहीं बनता, तो दो के संयोग से। प्रकृति और पुरुष का संपर्क न हो तो कोई आगे संरचना नहीं हो सकती। तो उसी तरह मन, शरीर और आत्मा हम लोग कहते नहीं। फिर हम लोग अपने उसमें क्या, खादी आत्मा मना कालो दिशा द्रव्य संग्रह। फिर हम लोग का शरीर इंद्रिय सत्ता संयोगोधारी जीवितम, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग। तो यानी संयोग, जब भी कभी बात करेंगे संयोग की, तो यानी दो चीजों का मिलना संयोग है। बिना संयोग के प्रकृति में कोई भी जीवन जी नहीं सकता। शरीर के अंदर एक शरीर जिसको आप बोलेंगे कि हमने किसी संयोग न भी किया, तो हमारे शरीर के जो अणु परमाणु है मॉडर्न साइंस की भाषा में, वो एक दूसरे से सेल है, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं बिना मिलके। अभी हम लोगों ने कहा था, एक सिस्टम की बात की था, हम लोगों ने कहा था कि रक्त बनाने के लिए मशीनरी है, तो हमने कहा था स्टमक में हमने भोजन लिया, बोलस के बाद आया, आने के बाद फिर कहीं मिला, तो मिला, संयोग किया उसने, संयोग किया। संयोग माने पहले कहीं ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर संयोग कर लिया उसने, और संयोग करने के बाद अल्टीमेटली आकर के गया, फिर वो देखिए और दूसरे ऑर्गन से संयोग किया, दूसरे ऑर्गन ने HCl मिला दिया उसमें, HCl मिला दिया तो फिर उसको ब्रेक कर दिया, उसको पचा दिया, फिर आगे हो गया तो किसी ने और ने दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम मिला दिए। तो इन सब द्रव्यों का संयोग ही तो है। तो बिना संयोग के कोई जीवन चल नहीं सकता। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपने भाषा में पढ़िएगा कि इन्होंने कहा सब जो है आमाशय सारे लोग संवेद क्रिया कर, बिना संयोग क्रिया के ये कोई भी हमारा फंक्शन, हमारा न पाचन हो सकता है, न डाइजेशन हो सकता है, न हमारा एक्सक्रीशन हो सकता है, न सिक्रेशन हो सकता है, न एंजाइम्स काम कर सकते हैं। तो सारे फंक्शन वो है संयोग के आधार पर है। कर्मेंद्री देखिए, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, ये सब सारे जो ब्रेन के हैं, अगर ब्रेन से संयोग ना करें कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, तो हमने कहा था कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान पैदा होता है बाहरी परिवेश में। जो भी चीज हम देखते हैं वो आंखों से, वो आंखें ज्ञानेंद्री है, उन्होंने जाके बताया ब्रेन को कि ये हाथी है, तो हमको हाथी ज्ञान हुआ। तो बिना ज्ञानेंद्री और मस्तिष्क के सहयोग के हमको ज्ञान नहीं हो पाया। तो अकेले हमारी न तो ज्ञानेंद्री काम कर सकती है, ना अकेले हमारा मस्तिष्क जान सकता था। मस्तिष्क माने ब्रेन माने हम मन और आत्मा को बोलते हैं। तो मन और आत्मा बिना ज्ञानेंद्रियों के संयोग के जानकारी जान ही नहीं सकता था, उसको आलोचन ज्ञान हो ही नहीं सकता था, इसको आलोचन ज्ञान बोलते हैं। फिर वास्तविक ज्ञान तो संभव ही नहीं था। फिर कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री सभी, कर्मेंद्री भी बिना कर्मेंद्री एक दूसरे फंक्शन के, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कुछ चीजों को ना निकाले और बाहर ना इनको भेजे, तो एलाई के पास है ही नहीं, उसको एक्सक्रीशन का राइट ही नहीं मिल पाएगा, वो एक्सक्रीशन कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह समझिए कि सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, सारे टिश्यूज एक संयोग के सिद्धांत के आधार पर मिलते हैं और एक फंक्शन करते हैं, और यही जीवन का वो है, और यही संयोग का अर्थ है। तो ये प्रत्येक द्रव्य में ये गुण होगा, प्रत्येक द्रव्य में ये गुण होगा। हम लोगों ने जो वहां क्लासिफाई किया हुआ है कि वो जो संयोग के साथ हमने कहा कि संयोग जल का है, तो हम लोग जल को अधिक महत्व दिए, क्योंकि जल में अधिक संयोग की क्षमता थी, इसलिए हम लोगों ने जल को डाला है। अदरवाइज प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक द्रव्य में, जो हमारे द्रव्य है 10 द्रव्य, उन सब द्रव्यों में ये संयोग कॉमन गुण के रूप में माना जाएगा। और इसी संयोग के सिद्धांत के आधार पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यही संयोग का सिद्धांत है जिसने आपको अंक 0 से लेकर के 9 तक की प्राइमरी संख्याएं हैं। इसके अलावा जितना भी है सब योग का है, संयोग। बिना संयोग के 1 के साथ 0 मिलाइए 10 हो जाएगा, 1 के साथ 1 मिलाइए 11 हो जाएगा, तो ये ऐसे 2 के साथ 0 मिलाइए 20 हो जाएगा। यानी हर संयोग के आधार पर हम लोग अनंत की बात कर सकते हैं। 9 संख्याओं से हम लोग 10 संख्याओं से 0 से लेकर 9 10 संख्याएं हैं, इन 10 संख्याओं के आधार पर हम लोग अनंत की गणना कर सकते हैं। तो यह संयोग का, ठीक। अब संयोग के यही वही उस पॉइंट को कहा गया कि
जो हमारे हैं अनंत संख्याएं हैं, अनंत द्रव्य हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उन ब्रह्मांड में संयोग में कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर हम लोगों ने उसको कॉमन बना दिया। जैसे हमने कहा कि सामान्य सब विशिष्ट थे, नारी और पुरुष, जो हम लोग कॉमन पार्लेंस बात करें, नारी और पुरुष दोनों में वही गुण है, सब कुछ है, लेकिन कुछ गुण विशिष्ट कर दिए गए, इसलिए सामान्य श्रेणी में सबको लाया गया। प्रत्येक नारी दूसरे नारी से भिन्न है, प्रत्येक पुरुष दूसरे पुरुष से भिन्न है, उसमें उसके उसके गुण और कर्म अलग हैं। मेरे कर्म और गुण तिवारी जी के गुण कर्मों से भिन्न हो सकते हैं। इसी तरह अनिता जी का द्रव्य गुण कर्म जो है वो दूसरे से भिन्न हो सकता है, नहीं तो जैन से भिन्न हो जाएगा। तो अब इनको ये, लेकिन कुछ विशिष्ट गुणों के कारण, कुछ सामान्य गुण के कारण कुछ माना गया कि ऐसे गुण जरूर होंगे, तो वो कहा गया कि वो नारी है, वो पुरुष है, इस रूप में कह दिया गया। तो इसलिए ऐसे ही पूरे संसार में जो अनंत ब्रह्मांड में अनंत संख्याएं थी, अनंत द्रव्य थे, उनको 10 द्रव्यों के आधार पर बांट दिया गया और कहा गया कि इन्हीं के आधार पर हम सारा फंक्शन कर लेते हैं। जैसे चाइनीज ने, जैसे एग्जाम्पल समझते जाइएगा आप लोग, देखिए ज्ञानी धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। जैसे हम लोग कह रहे थे अभी कि जैसे मेरिडियन में, जैसे मेरिडियन केवल हमारी 14 मेरिडियन नहीं है और 14, 8, 22 मेरिडियन भी नहीं है, ठीक है, जो हम लोग कह रहे हैं 14 मेरिडियन हमें, 8 मेरिडियन आप लोग और पढ़ेंगे आगे चल के, थर्ड फोर्थ में, फोर्थ में 8 मेरिडियन और पढ़ेंगे। तो केवल इतनी मेरिडियन नहीं है, इनके अलावा मेरिडियन और, लेकिन इनके आधार पर भी हम 12 + 2 14 मेरिडियन के आधार पर हम चिकित्सा कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अधिकांश आपके द्रव्यों को, वो अपने मेरिडियंस को बांट दिया इन्हीं मेरिडियंस में, और इनसे ऑर्गन्स को बांट दिया, और ऑर्गन्स के आधार पर हम लोगों ने तमाम फंक्शन को बांट दिया। तो इसलिए वो काम करने में सक्षम होते हैं और हम लोग भगाने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड की गणना की गई है। पृथकत्व, जो वायु का रिजल्ट, वायु क्या करती है, वायु पृथक करती है। वायु का काम जो है, तो जब संयोग होगा तो पृथकत्व भी होगा। पृथकत्व को और विभाग को, दोनों में अंतर विभाग आएगा, अंतर करिएगा। पृथकत्व माने एक, आप पहले मानव शरीर विज्ञान, कोई आपने पहले कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने प्रोटीन खाया, आपने फैट खाया, तो ये बड़े अणु थे, तो इन बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विभाजित किया गया। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटीन होगा तो अमीनो एसिड के रूप में हो जाएगा, अगर फैट होगा तो फैटी एसिड के रूप में हो जाएगा, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन का काम जो है, अभी इसको मत मानिएगा कि पृथकत्व है, अभी तो ये कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसने आपस में सहयोग किया, किसी दूसरे द्रव्य के साथ फिर सहयोग किया, और फिर एक बड़ा हुआ। तो कहीं सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ी तो इसने सुरक्षित रख लिया, कहीं उनको हद निकाल, जो देखा कि जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जिनका गुण धर्म उससे अलग है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, उसने देखा कि जो ये चीजें हैं, पानी है, पानी कर लिया, फिर उसने कहा कि ये अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड को ले लिया, फिर उसने कहा कि फैटी एसिड है, फैटी एसिड को ले लिया, तो इन कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज को ले लिया, तो इन सबको ले लिया, और लेने के बाद कहा ये जो शेष है उसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। पृथकत्व माने जो निकाला जा रहा है, एक जो जिसको कहेंगे आप उपयोगी है, उसके गुण धर्म अलग होंगे, और जो अनुपयोगी है उसके गुण धर्म अलग होंगे, दोनों के गुण धर्म एक नहीं होंगे। तो जिनके गुण धर्म अलग हो गए उनको अलग कर दिया गया। तो ये पृथकत्व हुआ। जो वेस्ट मटेरियल था, जिसको हम लोग वेस्ट मटेरियल बोल रहे हैं, तो वेस्ट मटेरियल का जो गुण धर्म है, वो जो हमारा रोका गया है, यानी जो अवशोषित हुआ है, उससे गुण धर्मों से भिन्न है, इसलिए इसको पृथकत्व की श्रेणी में कहा गया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अब वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, इसलिए हमने उसको कहा कि पृथकत्व है, वो दोनों से भिन्न है, वो इससे भिन्न है, उसके गुण धर्म उससे भिन्न है,
जो हमने रोका है उससे भिन्न है। ठीक, तो ये निर्माण के द्वारा हम लोग उसको मानव शरीर विज्ञान में बोलते हैं कैटेबोलिज्म और एनाबोलिज्म। पहले कैटेबोलिज्म हुआ, पहले बड़े अणु से छोटे अणु में कन्वर्ट हुआ। तो छोटे अणु कौन है? ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड, ये हमारे छोटे अणु हैं। फिर इन्होंने आपस में फिर संयोग किया, फिर संयोग करके कुछ और बना दिया जहां आवश्यकता थी। जैसे कहीं रोकना था तो अब छोटे छोटे अणु में रोकना संभव नहीं था, अब यूज जिसका काम हो गया तो उसको शेष को उन्होंने कहा कि भाई लीवर में रोक दें, किसी को कहा कि एडिपोज टिश्यू में रोक दीजिए। ये सब आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू में रोकने के जो काम है ये अपने काम के लिए क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारा अच्छा वाला होगा जिसको हम कहते हैं कि हम ये हमारा उपयोगी है, उसको हम लोग अनुपयोगी द्रव्य अलग कर दिया, उसके गुण धर्म अलग है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, ठीक है। तो अभी इस आधार पर, अब इसी अनुपयोगी द्रव्य के आधार पर, जैसे जो शरीर ने किया तो किया, लेकिन जब बीमारी हो गई तो एलोपैथ ने क्या किया, उसने देखा कि शल्य क्रिया के द्वारा इसको अलग कर दीजिए। हम लोगों ने ऐसा नहीं, बस आयुर्वेद में या चाइनीज एक्यूप्रेशर में अंतर है। हम लोगों ने किसी को मतलब उस रूप में अनुपयोगी नहीं माना कि वो अंग कोई अनुपयोगी है। अंग के फंक्शनिंग के कुछ पार्ट होंगे जो अनुपयोगी हो जाएंगे। कहीं कोई ब्लड नहीं पहुंचा तो हार्ट अटैक पड़ा, तो अटैक पड़ने पर कुछ सेल उसके मर गए, यही तो हुआ। जो कॉमन पैरेलल्स की बात कर रहा हूं, उसको इन्फार्क्ट आप बोल देंगे, उसको अंग्रेजी में बोल देंगे इन्फार्क्ट, INFARCT, इन्फार्क्ट। तो इन्फार्क्ट का मतलब क्या हुआ कि उस सेल में कुछ समय के लिए पूरा काम ही खत्म हो गया, मतलब काम फंक्शन करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं रही। ऊर्जा क्या नहीं रही? ऊर्जा, रक्त नहीं रहा। तो रक्त नहीं रहा तो वो काम नहीं कर पाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आगे पहुंचा नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं पहुंचा, उसने फंक्शन नहीं किया, वो मर गया। ठीक, इसको कॉमन पैरेलल्स में भी समझते रहिए ताकि आपको पूरा नेटवर्क में समझ में आए कि होता क्या है। अब वो डेड हो गई, तो अब लेकिन बॉडी ने फिर रिकूप किया, थोड़ी देर बाद कहीं दूसरा सेल बगल में आ गया, उसको माध्यम से हुआ तो हार्ट अटैक से बच गए। चाहे केमिकल यूज किया गया हो, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो, चाहे कोई औषधि दी गई हो, कुछ भी हुआ हो। अब जो निकल गया जो है उसको निकालने की कार्यवाही हमको अगर कर दें तो आगे चल के बस उतना होगा कि वो बेकार में वहां पड़ा न रहे, उसको निकाल दीजिए। ऐसे ही ब्रेन वगैरह भी होता है। पैरालिसिस हुई, कोई अंग जो है आपका, अंग माने कोई अंग, पैरालिसिस माने उसमें कोई सर्कुलेशन, चाहे वो हमारे पास दो ही सर्कुलेशन है, एक ब्लड का सर्कुलेशन है और एक हमारे पास ब्रेन से इंपल्सेस का सर्कुलेशन है। ठीक, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे चौथे सेमेस्टर में, थर्ड में। इंपल्सेस का, इंपल्स भी क्या करती हैं, सबको काम, जहां कहीं सेंसिटिविटी देनी होती वहां सेंसिटिविटी देती है, तो वो उनका काम, बिना उनके काम चल नहीं सकता, बिना आपके एंडोक्राइन सिस्टम के काम नहीं चल सकता। तो ये सिस्टम आवश्यक है, रक्त की तरह ये भी आवश्यक है। तो अगर इनके कारण भी कहीं कोई पैरालिसिस हो गई, और कोई पैरालिसिस हुई, या तो रक्त नहीं गया तो आपका शून्यपन आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे यार सो गया, इसको आप बोलते हैं ना सो गया। सो गया माने ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली नहीं पहुंचा वहां, और नहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचा, उसको हम लोग बोलते हैं सो गया। कभी कभी यहाँ पर झंझनाहट हुई तो ये भी एक संकेत है कि हो सकता है ब्रेन, झंझनाहट दो कारणों से हो सकता है, या तो आपका रक्त नहीं पहुंचा और या आपका कोई इंपल्स नहीं पहुंचा, तो भी हो सकती है। तो मान लीजिए हम लोग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हम लोग आयुर्वेद या एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि जहां कहीं ऐसा कुछ हुआ उसको हम लोग शल्य क्रिया से माध्यम से निकाले नहीं, क्योंकि हम कहते नहीं हमारा पूरा ब्रेन तो फंक्शनल है, उसके कुछ सेल्स डेथ हो गए हैं। तो हमने क्या किया कि जो अच्छे सेल थे वो तो बेचारे वहीं घूम रहे हैं, वहीं आसपास घूम रहे हैं, और उनको क्या करना है, उनको जगह देना है। तो पुराने वाले को निकालने का रास्ता दे दिया, तो अपना जैसे निकल गए। एक रास्ता रोके हुए थे, एक गाड़ी खराब हो गई किसी राजमार्ग में, मतलब किसी रोड में, बड़े रोड में, चौड़ी रोड है, लेकिन एक गाड़ी, दो गाड़ियां आके भिड़ गई। अब पीछे वाली तो गाड़ियां रुकी पड़ी है, अब जब तक ये निकले नहीं
तब तो ये आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इनकी कौन गलती है? अब वहां बाहर तो ये समझ में आ रहा उधर कि इलाहाबाद से कानपुर जाने वाली अब कोई कानपुर गाड़ी ही नहीं आ रही है, क्योंकि सब रास्ते में जाम लगा हुआ है। तो अगर इन दो गाड़ियों को हम लोग हटा दें, ट्रेन से उठवा दें, तो राजमार्ग फिर चल जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ अगर ब्रेन या किसी उसमें अगर कोई निष्क्रिय है, इन्फार्क्ट हो गई है, कोई कोशिकाएं निष्क्रिय हो गई हैं, डेड हो गई हैं, तो उनको निकलने का रास्ता दे दीजिए, निकाल दीजिए, तो हमारा जो और अच्छी सेल होंगे वो आपस में फिर मिल जाएंगे और फिर संयोग कर लेंगे। संयोग उनका धर्म है, वो फिर टूटेंगे, बनेंगे, फिर वो संयोग कर लेंगे और फिर फंक्शन हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा थेरेपी का अंतर है, वो ठीक ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई हम लोग क्या, जब कोई लीवर, पैंक्रियाज या कोई भी ऑर्गन में कहीं कोई टिश्यू हुआ, टिश्यू डेवलप कर गया, जो सॉलिडिफाई जो बोलते हैं, तो हमने कहा था कि ऊर्जा, चाइनीज में ऊर्जा कभी तरल है, कभी लिक्विड है, वो कभी गैसियस है और कभी सॉलिड है। सॉलिड हो गई तो हमको क्या करना है? सॉलिड को लिक्विड बनाना या उसको ब्रेक करना है। अगर नहीं बन पा रहा तो ब्रेक हो सकता है, तो हम लोग ब्रेक करने का काम करके ब्रेक कर दें और ब्रेक करने के बाद उसको निकाल दें, तो जो अच्छे सेल होंगे आपस में सहयोग कर लेंगे। तो ये दिस इज अवर ये थेरेपी हमारे, ठीक। विभाग, पृथकत्व से विभाग का थोड़ा सा धर्म अलग है, ठीक। पृथकत्व जो है, विभाग माने क्या हुआ कि उसी गुण धर्म की चीजों को अलग कर देना। साधारण एग्जांपल दे रहा हूं, आप दवाई लेने जाते हैं, गए उसमें एलोपैथ या किसी के पास, एलोपैथ छोड़ दीजिए, एलोपैथ वाले नहीं देते, जहां पर देते हो कि 100 ग्राम दवा दे दिया और उन्होंने कहा जाके 10 पुड़िया बना करके पी लेना पानी में मिला करके, ठीक है। आयुर्वेद समझ लीजिए। अब आप आए तो आपने एक 100 ग्राम का जो पूरा वॉल्यूम था उसको आपने 100 पुड़िया में विभाग कर दिया। तो जो 100 पुड़िया किया, तो 100 पुड़िया में गुण धर्म तो वही है कोई? तो बोलिए, बताइए, आपको उसमें हाँ या ना बोलिए। हाँ सर, यस सर, उसमें गुण धर्म समझ में आ गया ना? वो गुण धर्म एक ही है। यस सर, वहां कोई गुण धर्म में अंतर, वो पुड़िया वही है, उसमें कोई गुण है, इसमें भी यही गुण है। तो जो ये वाला काम है, ये विभाग का काम है, ये इसको भाग करना बोलते हैं। ये पृथक तो नहीं है, इसको पृथक नहीं किया गया, उसी को उसमें ब्रेक कर दिया, छोटे वाले में ब्रेक कर दिया, बस अंतर नहीं किया। तो जहां पहले हम लोग विभाग है, तो ऐसा नहीं है, पहले जब हम कर रहे हैं मोनोशरीर विज्ञान के पढ़िए, तो पहले जो हम कर रहे हैं वो विभाग कर रहे हैं, जो हम कैटाबोलिज्म कर रहे हैं वो विभाग है। उससे क्या किया, उन्होंने बड़े अणु को छोटे अणु में विभाजित कर दिया। उसके गुण धर्म नॉर्मली वही है, इनमें से कुछ ऐसा होगा जो हमारे काम के काबिल नहीं होगा, उसको हम बाद में निकाल देंगे, वो तब पृथकत्व करेंगे। तो ये पृथकत्व के लिए विभाग के लिए अग्नि जिम्मेदार है सबसे अधिक, इसलिए इसको कहा गया है, ठीक है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ पढ़िए, वही सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन से बना सिस्टम से बना बॉडी। अगर यही हम करते चले जाएं तो सेल भी तो वही है, सेल के पास वही गुण धर्म है जो आपके पास किसी ऑर्गन के पास है, उस सेल के पास वही गुण धर्म है जो टिश्यू के पास है, कोई अंतर नहीं है। तो विभाग है, तो वो किया। तो इसी तरह हमारा सूक्ष्म कोश में जो भी हम कहते हैं ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यही तो बोलते हैं। यानी कोई भी हमारी है तो वो सबसे छोटा वही काम करेगा जो हमारा शरीर कर रहा है सम्मिलित रूप से। अब यहाँ अस्थियों का दिया, अस्थितंत्र है, पूरा सिस्टम है, उसके अलग अलग भाग हैं। हम लोग बताते हैं कि 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियों के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब वही है, सिस्टम विभाग कर रहे हैं। हार्ट के हमारे पास है 4, है ना, राइट चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हैं। तो 4 चैम्बर हम लोग जो भाग कर दिया, तो ऐसा नहीं कि इसके गुण धर्म बदल गए, फंक्शन वही है। ये हार्ट को पानी, वो ब्लड को लेगा,
सफाई करवाएगा, उसके बाद फिर उसको सर्कुलेट कर देगा। तो जो ब्लड है उसके गुणधर्म बदले नहीं, न इसके फंक्शन बदले। तो फंक्शन कैसे कि नहीं बदला, यानी गुणधर्म नहीं बदला, क्वालिटी नहीं बदली, तो इसलिए उसको विभाग की श्रेणी में हम लोग मानते हैं कि जिसमें गुणधर्म ना बदले वो। फिर हम लोग इसी बेसिस पर क्षेत्रीय उपचार करते हैं, रीजनल डायग्नोसिस इसी बेसिस पर करते हैं हम लोग, कि हम लोग पूरे ऑर्गन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उनके गुणधर्म तो वही है। तो हमने इस जगह पर कहीं प्रॉब्लम आई, किसी हार्ट में किसी छोटे जगह पर प्रॉब्लम आई, तो हमने उसका रीजनल डायग्नोसिस कर दिया और कहा कि इस पार्ट में हम अगर यही काम कर दें तो हमारा ठीक हो जाएगा, बस। तो ऐसे हमारा युक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं। पर अपर का कंसेप्ट देखिए। अब पर अपर का देखिए दोनों का अब माने अगर देखेंगे तो दोनों का पर माने भी अपर होता है, अपर माने भी पर होता है। क्लियर? ये पहले उसको समझ लीजिए, लेकिन वहां जरूरत नहीं समझने की। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि अगर कहीं उसको कहा जाए कि पर को, तो पर को कहीं कहीं अपर भी लिखा हुआ है उसके शब्दार्थ में, और अपर में भी पर लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर अपर आप लोग मानिएगा अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के आधार पर, वो मानिएगा, वो बता रहा हूं। अपर को कहा गया जो अलग न हो। तो आत्मा हम लोग कही गई कि आत्मा हमारे साथ। पर क्या है? पर है तम, क्योंकि तम से हम अलग हुए हैं, तम को छोड़ के आए हैं, इसलिए पर हमसे दूर हो गया। ये नहीं कह रहे कि खत्म हो गया, वो पास में है लेकिन वो उससे हम हट के आए हैं, इसलिए और आत्मा के करीब आ गए, तो आत्मा अपर है और पर तम है। अब ये कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट ब्रॉडर कंसेप्ट है आयुर्वेद का, और जिसको आप इस तरह समझिए कि आपका पड़ोसी है, सुख दुख में काम देता है। तो अगर इस प्रॉब्लम की बात करें, कभी अभी आपको परेशानी हो जाए, तो वो सबसे करीबी वही है। क्लियर? जबकि रिलेशनशिप में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके रिश्तेदार आपसे 2000 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, तो वो जब बुखार किसी को आएगा तो कौन आदमी सहायता करेगा? वो तो फोन करके, और तब जब आएंगे तब तक बुखार आपका बढ़ चुका होगा। लेकिन ये हॉस्पिटल ले जाने काम हो जाता पड़ोसी करे। तो पड़ोसी इस रूप में क्या हो गया? अपर हो गया, जबकि वो पर है। पड़ोसी का रिलेशनशिप जो है वो आपसे पर है, ठीक? लेकिन पड़ोसी इस धर्म को जब कर रहा है तब वो अपर है। उसी तरह अगर आपकी संवेदना को, आपके दर्द को महसूस करना हो, तो जो आपका बहुत करीबी है, चाहे भले वो 1000 किलोमीटर की दूर पे है, वो आपकी संवेदना को अधिक समझ सकता है, तो वो आपके लिए अपर है। जबकि वो दूर पर है, बहुत दूर है, लेकिन वो आपके लिए अपर है। क्लियर? यहां ये समझाना चाह रहा हूं। तो वैसे ही यहां कहा गया कि एक अणु है, उसके बगल में दूसरा अणु है, उसके बाद तीसरा अणु है। तो ये अणु अगर हमें, तो कहते नहीं है कि जब, साइंस का सिद्धांत है कि जब कभी ठोस पदार्थ में एक जगह पर आग लगाई जाती है तो उसके सारे अणुओं से संपर्क होता हुआ, और वो अंत में जो सेल है, वो भी जो अंत में वो क्या कहते भाग है, वो भी गर्म हो जाता है। यानी आयरन की कोई रॉड लीजिए और इस जगह गर्म करिए, तो वो अंत में कुछ समय बाद वो भी लास्ट वाला जो सिरा है वो भी गर्म हो जाएगा। यानी मूवमेंट जो है एक सेल से बगल होते हुए पहुंच गया अल्टीमेटली वहां तक। तो ये संबंध जो है क्या, और उसको आप पूरा उसको मोड़ दीजिए, उसी आयरन रॉड को मोड़ दीजिए, तो जो सबसे दूर था वो सबसे करीब नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? बोलिए। आया। तो इसलिए पर अपर की अवधारणा जो है ये हमारी कॉम्पिटिटिव अवधारणा है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन अवधारणा है कि हम पर अपर किसको मानते हैं। कोई हमारे बात बहुत करीबी हमारा होगा तो हमारा दूर बहुत रहेगा, लेकिन सबसे अधिक संवेदना ग्रहण करने के लिए वही आदमी बैठा हुआ, भले वो ना आ पाएगा, नहीं, इस रूप में वो अपर है। लेकिन कहने के लिए अगर कोई बात होगी तो मालूम हुआ कि
आपकी परेशानी कोई हुई तो पड़ोसी ने आपको चाय भी पिलाया, पड़ोसी ने आपको घर बिठाया, आपके नाते रिश्तेदारों को जो 2-4 लोग बाहर से आए उनको 10 लोगों को चाय और पिलाया। तो वो उस कंडीशन में वो बेचारा अपर है नहीं। ये तो इस अवधारणा पर हम लोग जो है, जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, वो इसे हम लोग मानते हैं कि कोई करीब, कोई दूर नहीं है, सब करीबी है, बगल में है, बगल में है, बगल में। अल्टीमेटली हमारा संबंध उससे भी है। और आपको जब सेमेस्टर 3 में पढ़ाएंगे, उसमें चाहता हूं कि सेकंड सेमेस्टर वाले भी उसको ज्वाइन करेंगे। सेमेस्टर 3 में जो अवधारणा है डॉक्टर वॉल के पहले पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको अवधारणा समझ में आ जाएगी कि आपका कोई भी पर है ही नहीं, कोई पर नहीं है, सब अपर है। इस अवधारणा के साथ सब पर आ रहे हैं, वो सब अपर होंगे, सब आपके करीबी होंगे, चाहे आपसे करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य की जो क्या कहते हैं वेग है, उसके उस दूरी पर भी हो तो भी। ठीक है, वो पढ़ाएंगे, वो बताएंगे। ये लिखा हुआ है, कोई हम अपने पास नहीं पढ़ रहे हैं, किताब से बता रहे हैं। संख्या परिमाप सर हम लोग तम को विभाग के ये मेरे एग्जाम्पल में ले सकते हैं? नहीं, आपने विभाग मतलब पृथक कर, विभाग मतलब अलग करना। नहीं, तो विभाग तो विभाग में बताना कि गुण धर्म वही रहेंगे, विभाग में गुण धर्म वही रहेंगे और वो आपको माना जाएगा। जैसे पुड़िया हमने बताया, एग्जाम्पल दिया कि पुड़िया बनाना, तो जो हमारे कैटेबलिज्म है, जो माने ब्रेक करता है, जो कैटेबलिज्म ब्रेक करता है एक अणु से दूसरे अणु को, जो ब्रेक कर रहा है, जो तिवारी जी बता चुके कई बार कि वो बड़ा अणु छोटे अणु में कन्वर्ट होता है, तो ये जो है वो हमारा विभाग है। ऐसे हम पुड़िया बनाने का एग्जाम्पल हमने दिया कि आप बताइए उसमें, तो उसको हम लोग मानते हैं। ठीक, जैसे आपने सर बताया ना, तम से हम अलग होते हैं और आत्मा से हमने कहा ना कि तम से, हमने फिर एग्जाम्पल दिया वही पड़ोसी वाला, अलग नहीं, मतलब तम से अलग हुए, तम से उस रूप में अलग हुए कि उसके बगल में हो गए। लेकिन हम जब पर अपर की बात आई तो हम तम से थोड़ा दूर हैं और अपर आत्मा के करीब हैं, ये हमने बताया, उससे अलग होगा। तो वो भी तो हमने रखा हुआ है, तो सृष्टि से तो उत्पन्न हुए ही हम, तो उसके भाग तो हम भी अभी भी है, आप विभाग के रूप में नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि वो, हाँ इस रूप में अगर कहें, अगर बहुत बड़े वक्त में कहें कि माता गर्भ से निकले हुए, तो अल्टीमेटली जो भी हमारा है ब्रह्मांड से वो भी तो है। अगर इस रूप में देखें तो वहां है संयोग, तब तो वो सभी में, देखिए सारे गुण सामान्य गुण है, देख लीजिएगा पहले, ऐसा नहीं कि किसी में सब में गुण है, ये पर अपर सब में गुण है, पहले समझ लीजिए, संयोग सब में है, ये भी पर अपर सब में है। इसलिए अब ये मत सोचिए कि संयोग किसी में नहीं होगा या पर अपर के, सारे अणुओं में, सारे परमाणुओं में पर अपर सब में है। थोड़ा सा अलग होगा तो अपर हो जाएगा, वो पर हो जाएगा, थोड़ा सा करीब आ जाएगा तो अपर हो जाएगा, ये तो है ही है। तो ये संयोग सामान्य गुण है ना, सब में है, सभी में। लेकिन डेफिनेशन के लिए जैसे बताना कि पर अपर का अंतर क्या है, तो वो अंतर बताने की कोशिश कर रहे है तो सभी सामान्य गुण है, सारे पदार्थों में ये गुण पाए जाएंगे, पर भी पाया जाएगा, अपर भी, संयोग भी, विभाग भी, पृथक सब पाए जाएंगे। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू सर। अब संख्या परिमाप, तो जो यहां से शुरू हुआ कि द्रव्य का मापन संभव है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद में पढ़ा था शुरू में कि हम हिताहितम सुखम दुख मायुस्त हिताहितम और मन मानंच तत्रोक्त मायु हृदय से उचित। हमने यही कहा था ना, शुरू में कह दिया था कि हित अहित आयु, और हमको मापन कहा था हमने कहा, जिसका माप संभव है, तो माप के लिए हम लोग आ गए कि संख्या परिमाप, तो द्रव्य का मापन संभव है, माप परिमाप है, इसलिए हम लोगों ने इसके आधार पर संख्या परिमाप को लिया। संख्या को हम लोगों ने कहा ये काल है, क्यों? तो काल के आधार पर हम लोगों ने कहा कि पहचान कहते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, 3 ऋतुएं हैं, छह का 3 वर्षा गर्मी वो है, और 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने हैं, 365 दिन है, 7 दिन है, ये जो कहा। और साइंस ने कहा ठोस द्रव्य गैस, हम लोगों ने कहा पंचमहाभूत, फिर 10 द्रव्य सिद्धांत। तो इन आधारों पर हम लोगों ने जो कहा, तो सबका परिमाप संभव है। हम लोगों ने कहा कि भाई पृथ्वी की मापन इतना है, तो ये वाला जो कंसेप्ट आया वो वहां से आया है कि वो फिर संख्या परिमाप
के आधार पर माना गया कि पृथ्वी के परिमापन संभव है, तो पृथ्वी वाला जो गुण है उसमें हम लोगों ने माना पृथ्वी द्रव्य में माप है, तो अधिक जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं कह रहे कि सबके साथ, ये सबके साथ है, सबका माप है। देखिए आपकी लंबाई कितनी है वो भी माप है, कितनी लंबाई है मैक्सिमम हो सकती है वो भी है 7 साढ़े 7 फीट जो भी हो वो हो सकती है। कितने आप होंगे, छोटे होंगे तो 2 फीट होंगे, 3 फीट होंगे, ये होगा। कितना आपका वजन होना चाहिए वो स्टैंडर्ड है, कितना रक्त होना चाहिए वो संभव है, कितना आपको स्टूल पास करना चाहिए, कितनी बार जाना चाहिए वो है, कितना यूरिन पास करना चाहिए वो आप, कितना लीटर पानी पीना चाहिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए 24 घंटे में, लीटर में जल में सब तरल शामिल है, तो इन ये सब है। फिर कितना आपकी एज, कितने एज है, हम लोग 100 वर्ष मान रहे हैं, कहीं 100 वर्ष नहीं मानेंगे, हम लोग 100 वर्ष मान रहे हैं कि नॉर्मली 100 वर्ष हमारा आधार है। फिर हम लोगों ने अपने भाई कितनी एज में, वो अभी बताया था उसमें चाइनीज में कि 8-8 वर्षों का पुरुष के लिए और 7-7 वर्षों का जो है एक साइकिल बनाया था, तो उन्होंने 64 तक बताया था। हम लोग उतना नहीं मानते, हम लोग उससे हम 100 वर्ष मानते हैं। जीवेत शरदतः शतम, यानी आप 100 शरद ऋतुएं देखें, ये उसका अर्थ है। तो यानी हमारे यहाँ फिर, लेकिन हाँ सब प्रोजनी के लिए भी सब पूरा वो समय है कि भाई कितने वर्ष तक आप कर सकते हैं जीवन, मतलब प्रोक्रिएशन की पावर कितने वर्ष तक है तो वो भी सकता है, तो यानी सारी चीजें है। ठीक, अब जीवन चक्र का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले और थोड़ा पढ़ लें। अब बचा कौन सा, काल के बाद ये वाले बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो। अभ्यास संस्कार, देखिए अभ्यास और संस्कार जो है दिशा और उससे माने गए। दिशा माने अभ्यास, तो अभ्यास माने जो भी चीज आप बार बार कर रहे हैं उससे आपको अभ्यास हो जाता है। तो आप सवेरे उठते हैं, ठीक है, तो इनके माध्यम से इसको दिशा के साथ जोड़ा गया है अभ्यास को, कि आपको मालूम है कि सवेरे 100 फीट जाना है तो आप उठे, 2 किलोमीटर जाना है तो आप उठे पैरों से, तो इसलिए उन्होंने पैरों के आधार पर इसको मान लिया दिशा, तो दिशा का अभ्यास। तो इन दिशा के आधार पर आप लगातार कोई चीज करते रहेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा कि उस चीज का अभ्यास हो जाएगा। समय से उठना, समय से भोजन करना, समय से विद्या अध्ययन करना, समय से स्कूल जाना, ये जो कितने काम जो आप बता रहे हैं, समय से भाई भोजन नहीं करेंगे समय से तो स्टमक प्रॉब्लम प्रभावित होगा। अगर आप समय से पढ़ेंगे नहीं तो आपका ब्रेन प्रभावित होगा, ब्रेन भी समझ में नहीं पाएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो और समय से उठेंगे तो नींद आपकी जो हाइपोथैलेमस है, मॉडर्न साइंस जोड़िए, हाइपोथैलेमस है वो नींद का सेंटर, वो उसके पास नींद का सेंटर है, तो वो तय नहीं कर पाएगा कि हमको जगना है कि नहीं जगना, वो समझ ही नहीं पाएगा। कभी तो ये 10 बजे जगता है, कभी ये 6 बजे। तो ये जो अंतर है वो हाइपोथैलेमस अपने को दिग्भ्रमित करेगा, तो अल्टीमेटली आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और ऐसे आप हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो नींद के सेंटर बता देगा, भूख प्यास के सेंटर बता दे वही पर है, तो भूख लगेगी तो हाइपोथैलेमस जिम्मेदार, प्यास लगेगी तो हाइपोथैलेमस जिम्मेदार। तो अगर उसको आदत नहीं डलवाएंगे अभ्यास तो वो भूल जाएगा, और भूल जाएगा तो नेचुरली आपकी, हम लोग सहज जीवन से असहज जीवन में आएंगे तो हमारी बीमारियां शुरू होंगी। स्टमक, अगर मान लीजिए आप समय से पानी ना पिए या समय से भोजन न करें तो क्या होगा, HCl मॉडर्न साइंस, HCl वहां पर निकलता है जिसका pH 1.2 है। अब वो निकला, उसने जलाना शुरू कर दिया, क्या जलाएगा, अग्नि अपने अधिकरण को जला देती है। अधिकरण माने स्टमक, तो स्टमक के सेल वो है, उसमें म्यूकस सेल्स है, तो म्यूकस सेल्स की वजह से सुरक्षित है आप स्टमक आपका। अगर म्यूकस सेल्स, अब भोजन मिल जाता है तो वो बैलेंस कर लेता है, अगर म्यूकस सेल्स को भोजन न मिले और HCl लगातार स्रावित होता रहे तो क्या होगा तिवारी जी, क्या होगा, जल जाएगी AID, अब एक रोग अग्नि जला देगी है अब उसको, और रोग हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो हम वो इसलिए कहा गया कि यानी जो अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व अधिक निखरेगा। ठीक, संस्कार क्या है, संस्कार को हम लोग, संस्कार को थोड़ा सा डिफरेंट मान रहे हैं। संस्कार को देखिए, संस्कार में उसमें अंतर ये है,
हमारा मूल उद्देश्य तो ये है, तो आयुर्वेद का जो मूल उद्देश्य है, भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य है कि एक जीवन से इस जीवन का पुनरागमन न हो, पुनरावृत्ति बार बार जन्म लेना पड़े और हम लोग मोक्ष प्राप्त जाए। तो मोक्ष के लिए सत्व गुण हमारा बहुत आवश्यक है। रज और तम इसको बांधे हुए हैं मानसिक रोगों में। जहां वात पित्त कफ जो है शारीरिक रोग है, वही मानसिक रोग हमारे हैं कौन से, रज और तम। और सत्व हमारा जो है क्वालिफाइंग है कि सत्व गुण हो जाएगा तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, रजतम हमको घिरे रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कि किसी के व्यक्ति में रजतम हो और सत्व न हो, ऐसा भी नहीं है। सब में रजतम होंगे, परसेंटेज। जैसे हमने कहा कि सभी द्रव्य से हमारा शरीर निर्मित है, तो किसी में अधिक जो है पृथ्वी होगी, किसी में अधिक वायु होगी, किसी में अग्नि अधिक होगी। ऐसे ही सत्व और रजतम तीनों में होंगे। जब आप बढ़िया सात्विक काम कर रहे हैं, बढ़िया धर्म कर अपने विवाह कर रहे हैं, धति क्षमा दो मोस्त्रम शौच इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अपने धर्म का पालन कर रहे हो तब आप सत्व गुण वाले हैं, चाहे वो आप 1 घंटे करते हो। रजतम राशि पूरा व्यतीत कर रहे हो तो आपका, मान लीजिए 8 घंटे कर रहे हैं तो राशि है, और 16 घंटे आप जो 15 घंटे, 1 घंटे वो 15 घंटे आप जो है बदमाशी करते हो तो तम, तो यानी तब आपका 15 घंटे वाला तम जो है अधिक पावरफुल हो गया। जब आपका सत्व गुण जो है पावरफुल हो गया 16 घंटे और रज और तम आपके 2-2 घंटे के हो गए, तो शायद आप तब सत्व गुण के करीब माने जाएंगे। तो इसलिए ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि सत्व गुण हम आएगा ही नहीं, सब में सत्व गुण है, सब में रज भी, सब में तम है। हर एक प्रगति के साथ पूरे दिन में 24 घंटे में देखिए बहुत से काम सत्व का वर्क करें, बहुत से काम रज का, बहुत तम का, तो लेकिन परसेंटेज है। तो ऐसे ही धारणा तो संस्कार करते हैं कि जो इस अभ्यास से, केवल अभ्यास से नहीं पूरा होगा, इस अभ्यास के करने से क्या होगा, आपके जो गुणों में जो परिवर्तन होगा, अन्य जो गुण आकर्षित करेंगे आपको, अच्छे गुण आकर्षित करेंगे, जिनको आप कहेंगे कि ये हमारा सत्य गुण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जो गुण आकर्षित करेंगे तो आपका व्यक्तित्व परिमार्जित होगा। ये जो परिष्कृत व्यक्तित्व हो जाएगा, जो चाइनीज में क्या कहा गया है, कौन सा है, कौन सा, हम लोग चाइनीज अगर पढ़ते तो क्या बोलते हैं इसको, परिमार्जन को, वहां कौन सी चीज, वहां भी तरल था कोई, अग्नि है, अग्नि ना, वहां भी सत्व है, सत्व भी पढ़ाया था ना, सत्व माने सत्व, एसेंस, यस, एसेंस वहां भी तो है। वो एसेंस क्या कर रही है, उस एसेंस को परिमार्जित करना है आपको। तो आपको भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर उसको अच्छे कर्मों से आप सत्व गुण से परिमार्जित करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ये आपका व्यक्तित्व परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा, और ये जब हो जाएगा वही आपका संस्कार है। तो इस तरह संस्कार हो गया, तो पर अपर हो गया, युक्त हो गया, विभाग हो गया, प्रतिकत्व हो गया, बचा क्या, संख्या परिमाप है, इस पर हम लोग अभ्यास संस्कार हो गया। इस पर संख्या परिमाप पर हम लोग चर्चा करेंगे, वाला पर, ये कि इस पर समय खत्म हो रहा है, बताइए तिवारी जी, प्रकाश डालिए। क्या सर, ये एक घड़ी रह गई थी, इसमें इसको कर दीजिए सर, इसमें 10 मिनट में तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सब लोग सहमति है, तो पढ़े हैं तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये हुआ कि इस घड़ी के आधार पर, एक घड़ी वहां बनी थी, आपने देखा था वहां घड़ी चाइनीज में, लंच का समय क्या है, सुबह 3 से 5। अरे तिवारी जी, जब आपका नाम इसे बोल देता हूँ कि आप बोलिए तब, सॉरी, चलिए एनीवे, तो वहां 3 से 5 लंग्स का। अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने भी एक आयुर्वेदिक घड़ी बनाई, अब देखिए कैसे बनी। हमारे पास 3 बल हैं, है ना, हम दोष नहीं कहते, दोष तब करेंगे अनबैलेंस, इनबैलेंस फॉर्म में, जब वो असंतुलित हो तो हम लोग कहेंगे दोष, अदरवाइज हम लोग बल कहेंगे। 3 बल हमारे पास है, वात पित्त कफ। तो वात का समय हमारा 12 बजे रात से शुरू हुआ, और हमारे पास 24 घंटे हैं, तो 3 है, तो 24 भागे 3 कर देंगे तो कितना आएगा, बोलिए कोई, फर्स्ट सेकंड,
24 में 3 का भाग दीजिए, 8 घंटे का ग्रुप बन जाएगा। 8 घंटे। ठीक 8 घंटे का ग्रुप बन जाएगा सर। ठीक, तो 8 घंटे का ग्रुप बन गया। तो हमको 8-8 घंटे का पहले हमने ये बांट लिया। अब छोड़ दीजिए फिर समय, 8-8 में बांट दिया। अब हमने देखा तो ऑर्डर यही रखना है, पहले वात, फिर पित्त, फिर कफ, इसी ऑर्डर में हमको डिवाइड करना है। हर 8 घंटे को वात, पित्त, कफ में डिवाइड करना है। ठीक, अब हमको एक और करना है, भाई जिसका घर था, वात को आपने कहा कि वात है, तो वात का तो घर था, तो वात को तो अधिक समय दीजिए, तो उसको 4 घंटे दे दिया कि भैया तुम आधा समय ले लो, और 2-2 घंटे आपको दे दिया, भाई तुम्हारा तो घर नहीं है, तुमको तो हम एवजी में दे रहे हैं। उसी तरह जब पित्त आया तो हम लोगों ने कहा कि पित्त नंबर 2 पे आ गया। तो पित्त जब आया तो पित्त ने कहा हमको तो 4 घंटे दीजिए, तो ये हुआ कि भाई ठीक है, वात को 2 घंटे, पित्त को 4 घंटे और कफ को 2 घंटे। फिर जब कफ आया, कफ का समय आया, तो उसने कहा भैया अब तो मेरा राइट है, तो हुआ 4 घंटे तुम ले लो और 2 घंटे पित्त को दे दे, 2 घंटे वात को दे दे। ऐसे पूरा बन गया। अब देखिए 12 से 8 ये वात का समय, पहले 12 बजे रात से शुरू हुआ घड़ी हमारी और 8 बजे तक आई, तो 8 बजे तक 12 से 8 पहले आया कौन, पहले कौन आता है वात, पित्त, कफ में? वात। ठीक, पहले वात आया तो वात को दे दिया गया। कितना घंटा देना चाहिए था इसको आपको? 8 देने थे, 4 दिए। हाँ 4 देना चाहिए, क्योंकि वो क्या राइट है उसका, वात का, वात कह रहा मेरा घर है, तो वात को 4 घंटे दे दिया गया, तो 12 से 4। फिर बाद पित्त आता है तो उसको 2 घंटे, तो 4 से 6, फिर 6 से 8 कफ को दे दिया गया। अब जब पित्त की आई तो 8 बजे से वो 8 बजे तक गया, तो 8, 6, 14 यानी 2 बजे तक। तो 8 से जो 2 बजे तक का समय हुआ, 8 से 4 सर, 8 8 16 4 बजा, तो 4 बज गया, तो 4 बज गया। तो जब पहला वात आया उसको तो 2 ही घंटे मिलने हैं, तो उसको 2 घंटे मिल गए, 8 से 10। अब 10 बजे से आया पित्त, तो पित्त ने कहा हमको 4 घंटे दीजिए, तो पित्त को 4 घंटे दे दिए गए, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब फिर कफ आ गया तो उसको 2 घंटे उसको दे दिए गए, तो इस तरह बच गया 4। अब जब 4 बज गया तो 4 बजे से फिर हमको फिर 8 घंटे मिले, तो अब पहले आया वात, तो 2 घंटे तुम ले लो, तो 2 घंटे उसको दे दिए गए। फिर 2 घंटे पित्त आया, तो उनका 2 घंटे तुम ले लो। और फिर आया कि अब कफ, तो कफ ने कहा 4 घंटे हमारे, तो वो 4 घंटे आपको ये मिल गए 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक का कफ का समय। तो इस तरह आयुर्वेदिक जैव घड़ी का बन गई। ठीक, अब हमको बस केवल थोड़ा सा जान लीजिए कि करना क्या, जो कौन सा समय है। जो 4 बजे से 6 बजे तक समय जो है वात पित्त का समय है। देखिए वात पित्त, ठीक है, देखिए पहले क्या है, पहला वात पात के बाद वात पित्त है। तो वात में क्या होगा, जो वात में 12 बजे से 4 बजे तक गहन निद्रा अगले दिन के सुंदर स्वास्थ्य के लिए जीवन का संचार करती है। तो ये जो हम लोगों ने किया यहाँ पर, ये वाला 12 से 4, तो आप जो है आपने निद्रा बढ़िया से लिया, तो आपके जीवन का संचार हो गया यहाँ। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, फिर 4 से 6, 4 से 6 को किस समय है? वात और पित्त है सर। वात पित्त है, तो वात पित्त हुआ। तो इस 4 से 6 बजे तक इस काल में निद्रा का त्याग, मलमूत्र त्याग और चिंतन मन का ध्यान करना चाहिए। अब 6 बजे से लेकर के फिर हम लोगों ने यही वाला कर दिया। और उसके बाद जो पित्त का समय हुआ, तो सबसे बड़ा पित्त का समय, जहाँ पित्त के समय में लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं, कुछ लोग नाश्ता यहाँ भी कर लेंगे पित्त में, लेकिन कुछ लोग सवेरे देखिए जो मजदूर वगैरह होते हैं वो इस समय नाश्ता कर लेते हैं, याद करिएगा, काम पर निकलते हैं तो कुछ खा लेते हैं। लेकिन हम लोगों का समय जो आया यहाँ पर बेस्ट समय, ये देखिए पित्त का। पित्त क्या करता है? कैटाबॉलिज्म। तो पित्त कैटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है। तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बेस्ट समय है। 10 बजे से 2 बजे तक का समय बेस्ट समय पित्त का है इस समय। और हम लोग वहां बोल रहे हैं 9 से 11, याद करिए चाइनीज में
9 से 11, 7 से 9, 9 से 11। स्टमक स्प्लीन का 7 से 11 है वहां, ठीक है। तो यही 10 बजे के समय के आसपास हुआ, और यही समय ऑफिस का है, 10 बजे के आसपास ऑफिस खुलते हैं। तो इसलिए ये हुआ। अंत में रात वाले देखिए, निद्रा का ये समय है। कफ में तंद्रा आती है। कफ माने पृथ्वी माने भारी आलस लगने लगता है। तो इसमें आलस्य वाला समय है 8 से 12, यानी 8 बजे तक कफ पित्त में नाश्ता खाना, शाम का खाना खा लीजिए, जैसे नीतू जैन करती है। तो 6 बजे से 8 बजे तक आप खा लीजिए, तो आपका कफ पित्त हो जाएगा। पित्त है ना यहाँ पर। और इसके बाद आराम से सोइए 8 से 12 बजे तक। ये तो इस तरह ये जो आपका चक्रिका है, इसके तमाम और हो गए, लेकिन फिर हम लोगों ने केवल इतना ही जीवन चक्रिका है। तो ये पूरा खत्म हो गया, सामान्य खत्म हुआ। तो हम लोग ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और समाप्ति की पूर्व वही सबसे गुजारिश, जो लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं वीडियो, उनसे गुजारिश यही है, उनसे रिक्वेस्ट यही है, उनसे निवेदन यही है कि पूरे इस एक्यूप्रेशर विधा को आगे फैलाएं। आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, ये निःशुल्क क्लासेस हैं। इनका उपयोग समाज में स्वास्थ्य के प्रति संवेदना जगाने के लिए भी करिए, पड़ोसियों को, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भी इसकी शुरुआत करिए। और हम ये कोशिश करें कि जो हमारा एस्पस का जो मोटो है, और हम लोग का संयुक्त मोटो है, वही कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। ये भावना जो है बलवती हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ ये समाप्त हो रहा है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग खत्म है।